हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप जान रही हैं और ये हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी ये शब्द एक संगोष्ठी का आयोजन और स्वागत करते हैं। यहाँ सभागार में उपस्थित को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद। मातृ शक्तियों का मैं वंदन अभिनंदन करती हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से पधारे सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज महिला संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। आप सभी ज्ञानमयी देवी दुर्गा स्वरूपा शक्तिपुंज नारी हैं। आप सभी को मैं एक विशेष प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। नारी तुम हो ब्रह्मवादिनी, ज्ञान गौरव धारिका, त्याग सेवा सद्गुणों से धर्म की विस्तारिका, तव हृदय वात्सल्य ममता, प्राण तुल्य यशस्विनी, संस्कृति संस्कार लेकर तुम जागो संवर्धिनी। निश्चित तौर पे आज का जो विषय है कि परिवार की मेरुदंड होती है हमारी नारी, वंदे तत्र देवता। और एक ऐसी ही ग्रामीण बालिकाएं होलकर जी जिन्होंने 30 वर्षों तक शासन किया और सनातन संस्कृति धर्म का परचम इतिहास में अमर कर दिया। ढेरों ऐसे मिथक जो इतिहास में गढ़े गए थे उनका समापन किया। यहाँ पर इस सभागार में प्रबुद्ध महिलाएं भी हैं। आपका वंदन मेरी तरफ से हो चुका है। मेरे आपके प्रेरणा से, आपके ज्ञान दर्शन से ही हम बहनें इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से कर पा रहे हैं। कुछ नाम मैं यहाँ पर लेना चाहूंगी। आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब, आप प्रांत प्रचारक हैं ब्रज प्रांत के। आपका केंद्र माधव भवन कार्यालय है। भाई साहब आपका हृदय से वंदन अभिनंदन है। आदरणीय कैलाश भाई साहब, आप प्रांत सह संपर्क प्रमुख हैं। आपका निवास स्थान आगरा है। हृदय से वंदन अभिनंदन। श्रीमान शर्मा जी भाई साहब, आप प्रांत के प्रचार प्रमुख हैं। आपका निवास स्थान आगरा है। आदरणीय डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी, आप क्षेत्र कारवा हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। आपको नमन है बहनों के द्वारा। माननीय राकेश गर्ग जी, आप हमारे मध्य इस सभागार में प्रबुद्ध महिलाओं का शक्तिपुंज एकत्रित। श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, आप महापौर आगरा हैं। आपका स्वागत है। प्रोफेसर डॉक्टर आशु रानी जी, कुलपति आगरा विश्वविद्यालय, आपका भी हृदय से स्वागत वंदन है। कुछ ही क्षणों में पर फोल्डर पेन पैड रखा है। अहिल्याबाई जी के ऊपर एक किताब रखी है, वे आपको अपने साथ ले जानी है और अगर आप कुछ नोट करना चाहें तो उसको अवश्य नोट करें। सुविधा इसके अलावा मोबाइल फोन को बंद कर लें, अवश्य करें। संघ साहित्य एवं स्वदेशी वस्तुओं की स्टॉल लगी है जिसका सामान आप खरीद सकती हैं और स्थान ग्रहण करने के पश्चात कार्यक्रम की समाप्ति तक ही मुझे आशा है कि जीवन में अवश्य उतारेंगे। आप सबको पता है 3 बंधु हमारे 3 विभूतियां हमारे मध्य आने वाली हैं। चौधरी जी की जैसा आप सबको पता है, पूरा भारतवर्ष देवी अहिल्याबाई जी की 300वीं वर्ष जयंती मना रहे हैं हम लोग और उन्हीं के कार्यक्रम की प्रस्तुति हो रही है। 4 लाइनें बोल करके मैं आमंत्रित करती हूँ कि मालवा की रानी हुई, एक एक कर शव कितने उठाती है, एक एक कर शव कितने उठाती है,
देख के प्रजा की पीर, देख के प्रजा ऐसी साहसी शासिका देवी राजमाता से पुण्य श्लोक कहलाती है। आज हम सभी उनके चरणों में शत नमन वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। यह जो सांस्कृतिक प्रस्तुति आपके समक्ष दर्शन दिया है डॉक्टर राजेंद्र मिलन के रूप पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन पर आधारित एक नाटिका। कुछ ही क्षणों में यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है और हम सभी देवी अहिल्याबाई जी के जीवन अहिल्या, ये मान हमें नहीं मिलता, ये मान तो सिर्फ पुरुषों को मिलता है। ऐसा क्यों आई? अरे कहा ना, रीति रिवाज है। ये भेदभाव कैसा है? अहिल्या, जो कहा है वो सुनो। पर आई, इतना भेदभाव क्यों? क्या हम नायक नहीं बन सकती? हम समाज के लिए कार्य नहीं कर सकती? बोलो आई, बोलो ना। लोक भलाई की शिव उपासिका भाव कल्याणी शांत सुशीला सदा सुखी प्रजावत अवलोकन करें तो भारतीय नारी ही सर्वोपरि सिद्ध होगी। करुणा, ममता, शांति, धर्मपरायणता, सौहार्द व बंधुचारा के प्रतीक, सांप्रदायिक जाति वर्ण भेदभाव के विरुद्ध मालवा की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर का प्रतिमान। अहिल्या एक साधारण परिवार से थी। उनके पिता माणकोजी राव शिंदे गांव के पटेल थे, जिन्होंने अहिल्या को संस्कार दिए, पढ़ना लिखना सिखाया। अहिल्या शिव की बड़ी उपासक थी और सदैव शिव भक्ति में लीन रहती थी। एक युवा लड़की के रूप में उनकी सादगी और हाँ, विवाह उपरांत खंडेराव की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु से आहत अहिल्याबाई ने सती होने का प्रण लिया। अपनी छत्र छाया में सैन्य व प्रशासनिक मामलों में प्रशिक्षित किया। वर्ष 1766 पूरी श्रद्धा व विश्वास था, क्योंकि वह सैन्य व प्रशासनिक मामलों में अत्यंत प्रशिक्षित थी। उन्होंने कई मौकों पर सेना का नेतृत्व किया था और एक सच्चे योद्धा की तरह लड़ाई लड़ी थी। पेशवा ने अहिल्याबाई को मालवा पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 11 दिसंबर 1967 को वे गद्दी पर साक्ष्य नहीं करती थी, केवल राजमुद्रा लगाती थी, जिस पर श्री शंकर अंकित था। राजकाल से जुड़े सभी कार्यों को शिव जी के नाम से ही के लिए महारानी अहिल्याबाई ने अपना राजकोष खोल दिया। काशी हो या मथुरा, अयोध्या हो या ओंकारेश्वर, बद्रीनाथ हो या केदारनाथ, रामेश्वरम हो या अमरकंटक, कदाचित कोई हिंदू तीर्थ होगा जहां उन्होंने अपने जीवन काल में कोई कार्य न कराया हो। सन 1783 में सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार एवं मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग की स्थापना देवी अहिल्याबाई होलकर ने ही कराई। उनके द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग तथा प्रमुख धामों का भी जीर्णोद्धार कराया। रानी अहिल्या के शत्रु दादा राघोबा अहिल्या के राज्य को हड़पना चाहते थे। रानी ने एक पत्र के माध्यम से राघोबा को चेतावनी दी। आप मेरा राज्य हड़पने आए हैं। जो राज्य करता अपनी प्रजा को सब प्रकार के अभाव से मुक्त करता है, दुख से मुक्त करता है, एक प्रकार से प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य से पूर्ण हो जाता है। वास्तव में अहिल्याबाई का आदर्श
प्रत्येक भूमिका में अनुकरणीय है। पुत्री, वधू, पत्नी, दूरदर्शी माँ, उत्कृष्ट समाज और राष्ट्र सेवी, कुशल सेनापति एवं सशक्त शासक के रूप में इस्लामिक आक्रमणकारियों ने हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को खंडित कर दिया है। इस्लामिक आक्रमणों से हिंदू समाज का आत्मविश्वास, स्वाभिमान चकनाचूर हो गया है। हाँ महारानी, लोग खंडित प्रतिमा और मंदिरों में पूजा पाठ करने में असमर्थ हो रहे हैं। ओम नमो शिवाय। एक पुण्य श्लोक देवी इन ध्वस्त मंदिरों का पुनर्निर्माण करने के लिए इहलोक में आप अवतरित हुई। ये तो अत्यंत चिंताजनक विषय है। हम ये घोषणा करते हैं कि ध्वस्त हुए प्राचीन देवालयों का पुनर्निर्माण कराया जाए। महामंत्री जी, अरे क्या हुआ है पार्वती, हमें विस्तार से बताओ। महारानी, राजकुमार मालेराव ने अपने रथ से गौ माता के बछड़े को कुचल दिया है और बछड़े की घटनास्थल पे ही मृत्यु हो गई है। हे देवा, ये क्या हुआ? ओम नमो शिवाय। ओह, ये कैसा वज्राघात हुआ है होलकर राजवंश पर, जिसकी शान मान हान और महारानी, तो क्या राजकुमार को कोई दंड मिलेगा? अरे वो तो राजवंशी है, उन पर कौन उंगली उठाएगा? दंड तो महामंत्री जी, गो माता के स्वामी को राजसभा में बुलाया जाए। राजमाता, प्रजा जो कह रही है वह सत्य है। राजकुमार हत्या के दोषी है। गौ माता के बछड़े को ये ममता से कुचल दिया गया, क्या ये सत्य है? क्षमा करें माताश्री, क्षमा करें। ये निंदनीय कृत्य मेरे द्वारा ही हुआ है। क्षमा करें माताश्री, क्षमा करें। समस्त प्रजाजन के सम्मुख राजकुमार को भी कुचलकर मृत्यु दंड दिया जाए। हे आशुतोष भगवान, दयानिधि, क्षमा कर, क्षमा कर। हे महारानी, राजकुमार मालेराव को इतना कठोर दंड देना उचित नहीं है। ओम नमो शिवाय। हे लोकमाता, ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है, किंतु आप मृत्यु दंड के इस कठोर निर्णय पर उन्हें विचार करें। राजपुत्र की नादानी और अजाने हुए इस अकृत्य पर क्षमादान भी संभव है। धर्मो मैं अपनी प्रजा के हित में सदैव महान कार्य किए, किंतु यहाँ गौमाता व प्रजाजन यही चाहते हैं कि राजकुमार को क्षमा कर दिया जाए, उन्हें प्राणों का दान देने की कृपा करें। सर्वपर मालेराव, हम तुम्हें अवसर देते हैं, किंतु ध्यान रहे
भविष्य में प्रत्येक प्राणी से प्रेम करेंगे। ऊंच नीच, छोटे बड़े का विचार मन में कभी नहीं लाएंगे। मातेश्री, मैं वचन देता हूं कि भविष्य में कभी ऐसा कृत्य नहीं करूंगा। प्रत्येक प्राणी से स्नेह भाव रखूंगा, बड़ों का सम्मान करूंगा। चमके अपना शील विनय, हो निर्भय, बढ़ते जाए स्नेहामृत को हरना है, बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते समझे रचनाएं, वायु जल भूमि तत्वों को बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते विश्व गगन में फिर भारत माँ की जय जय जय, बढ़ते जाए हो निर्भय, बढ़ते जाए हो निर्भय, जीवन व्रत यह चले अखंडित, जगत गुरु सिंहासन सोहे। विभाग संपर्क प्रमुख और हमारा प्रतीक है, जो सदैव हमें अंधेरे रूपी बुराइयों से छोड़कर उजाले की ओर अग्रसर करने की सूचना देता है। तुम्हें पावम दीप ज्योति नमोस्तुते, शोभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदः, द्वेष बुद्धि विनाशाय। संस्कारों की संस्कृति है मेरा। कहते हैं भारत में अतिथि देवो भव। हमारे मंच पर विराजमान है आगरा विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर आशु राणा जी। आप तीनों का हृदय से स्वागत है। परिचय की श्रेणी में तो आप चारों का परिचय आपका हृदय से स्वागत वंदन है। कुछ ही क्षणों में ऑडियो विजुअल द्वारा आप उनका हमें अपने घर गांव आनंद से बांध दिए। ऐसी गायकी जिसमें शास्त्रीय संगीत का कठिन रियाज झलकता है, उतनी ही अवध और बनारस की सौंदर्य भी देखा जा सकता है। जिसे गायन गंगा जमुना जैसा प्रवाह तो स्त्री के स्वाभिमान का केवल भी है। आज के कार्यक्रम में विशिष्ट उपस्थिति माननीय विभाग संचालक है, उन्होंने आप संघ आनंद से महानगर में नगर कार्यवाह, भाग कार्यवाह, पश्चिम महानगर के माननीय महानगर संचालक जैसे दायित्वों का निर्वहन कर चुके हैं। आपका जूता निर्माण का व्यवसाय है, जज हाउस में आपका निवास,
प्रतिदिन डटे कर शाखादारा और कार्यकर्ताओं के साथ अनौपचारिक रहकर उनका सहयोग करना आपके स्वभाव की विशेषता है। कृष्ण कुमार जी का जन्म प्रारंभिक शिक्षा और संत प्रवेश मथुरा में हुआ। आप बाल्यकाल से ही संघ की शाखा में जाने लगे। आगरा से आपका अत्यंत निकट का संबंध रहा है। आपने वर्ष 1981 में आप संघ के प्रचारक बने। प्रारंभ में ब्रज क्षेत्र में रहे, फिरोजाबाद में नगर प्रचारक, अलीगढ़ में जिला प्रचारक और अपने इस आगा विभाग के विभाग प्रचारक के रूप में हमें आपका मार्गदर्शन। मैं माननीय राजन चौधरी जी को अनुरोध करूंगी कि वह पटना के नाटक डॉक्टर आशीष नारायण जी का स्वागत करें। कार्यक्रम को गति प्रदान। आज के इस महिला संगोष्ठी का कुशल संचालन कर रही श्रुति जी को धन्यवाद। श्रद्धेय मंच, उपस्थित अधिकारीगण एवं सम्मानित अतिथिगण, इस संगोष्ठी में सहभागिता कर रही आगरा शहर के सभी आयोजनों की कड़ी में आज ब्रजभूमि आगरा में देश के सबसे प्राचीनतम, जो आज ही मुझे पता चला, आगरा विश्वविद्यालय के प्रांगण में आज हमारे समक्ष बैठे हम सबके अत्यंत सम्मानित आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसर कार्यवाह हैं, लेकिन उनकी विद्वता और उनकी वक्तृत्व कला दोनों की मैं कायल हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। साथ ही यहाँ पे उपस्थित आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति आशु रानी जी और साथ ही राजन चौधरी जी माननीय विभाग सहमति प्रदान करी, और उसका कारण है कि अपने जीवन में जिन व्यक्तित्वों से मैं स्वयं बहुत प्रभावित रही हूं, उनमें से सर्वोपरि हैं महारानी अहिल्याबाई होलकर। और ये कहने की बात नहीं, हाथ कंगन को आसी क्या, हमारी पोती जो अब 2 वर्ष की हुई है इसी 11 फरवरी को, उसका नाम अहिल्या है। और ये अहिल्याबाई का आशीर्वाद कि जब अहिल्या 1 वर्ष की हुई तो जो राष्ट्रीय समिति अहिल्याबाई जयंती की समारोह संयोजित करने के लिए बनी, उसमें जब मेरा चयन हुआ तो मैंने 2 बातें कही कि ये संयोग हो सकता है कि मध्य प्रदेश शासन से मुझे अहिल्याबाई होलकर संस्कृति सम्मान भी प्रदान किया गया। उन्होंने परिवार को जैसे बांध रखा। जंग में पकड़ूंगी तलवार, ये रसिया गा गा के सुनाओ, गांधी का पैगाम सुनाओ, करो नमक तैयार कि प्रीतम, करो नमक तैयार कि प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार कि प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार, गोली तोप से नहीं डरूंगी, बिना काल के नहीं मरूंगी, गोली तोप से नहीं डरूंगी, बिना काल के नहीं मरूंगी, गोली खाने को तैयार कि प्रीतम, गोली खाने को तैयार कि प्रीतम। ये जिस समय अंग्रेजी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी, आपको सुनकर क्या लग रहा है किसी पुरुष ने गाने लिखे हैं? भाई जोर से बोलिए, मैं तो आपसे बात कर रही हूँ, भाषण नहीं दे रही। हमार
विदेशियों बालमा मत लई हो चुनरिया हमार, विदेशियों बालमा। बच्चों को सूट पैंट हर किस्म पहनाइए, करो स्वदेशी पे तन मन नसार, विदेशियों बालमा मत लई हो चुनरिया हमार, विदेशियों बालमा। जहाँ पे पत्नियां अपने पति को कहती, वक्त कहां से कहां बदल गया। इसमें आता था, अरे चिठनी वाला लूंगी, ननदी वाला लूंगी, मैं पालम वही लूंगी, जहां लगाओ जहां सजाओ मेला, मैं पालम वही लूंगी, जहां सजाओ मेला। 40 साल पहले हम ये नाचते थे इस गाने पे कि भरा पूरा परिवार चाहिए, जहां घर का मेला लगाओ। अभी कुछ दिनों पहले पुलवा में गए तो ये गाना मैंने कैसे सुना, जिठनी वाला नहीं लूंगी, ननदी वाला नहीं लूंगी, मैं पालम वही लूंगी, जो हो घर का अकेला, मैं पालम वही लूंगी, जो। चलो घरे चलिए आओ, बैठकी हुई चाहे ढोलक उतारो, तो ना बुलाई चलो नीचे। और खिलाया क्या जाता था वो जमाने में, चाय और बिस्कुट, बहुत हुआ तो बतासा पानी। आज कहीं तो बुलहुआ है, गृहिणी पहले बेहोश होने। एक लघु प्रस्तुति थी, उनको 300 वर्ष हो रहे हैं और सारे देश में, विश्व भर में स्थान स्थान पर प्रस्तुति हो रही है। वे इंदौर नाम का छोटा सा राज्य, उसकी महारानी थी, लेकिन उन्होंने अपने जीवन के लगभग 30 वर्षों के शासनकाल में इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की कि आज उनको अनेक विशेषण लगा करके बोला जाता है। उनको पुण्य श्लोका बोलते हैं, न्याय प्रिया भी बोलते हैं, समाज सुधारिका भी बोलते हैं, कुशल प्रशासिका भी बोलते हैं, सत्यनिष्ठ वाली। और आज से 300 वर्ष पूर्व अनेक प्रकार के समाज सुधार को प्रारंभ करने वाली, अनेक कष्टों में रह करके भी हिम्मत को बनाए रखने वाली। राज्य छोटा था किंतु उनकी दृष्टि राष्ट्र की थी, ऐसी वो महान शासिका थी। अहिल्याबाई जी को अगर समझना है तो उनके पूर्व तो शिवाजी महाराज की मां हो गई जीजाबाई, उनके संबंध में जानना चाहिए। शिवाजी महाराज के समय लगभग सारे देश भर में इस्लाम के बाहर के आक्रमणकारियों ने आतंक मचाया हुआ था। 11वीं शताब्दी से लेकर ये 17वीं शताब्दी का समय था जब शिवाजी महाराज खड़े हो रहे थे। शिवाजी महाराज बहुत छोटे पूर्वक अपने इस बालक को तैयार किया और शिवाजी महाराज देखते देखते सैकड़ों किलों के एक साम्राज्य के संस्थापक बन गए। सैकड़ों वर्षों के बाद भारत में प्लेन माने लगभग 2000 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाले प्लेन्स हैं। वो कठिन है, लेकिन महिलाएं उसमें पायलट आज है, महिलाएं IAS अफसर है, महिलाएं IPS है, महिलाएं मिलिट्री में बड़े बड़े पोस्ट पर बैठी है, महिलाएं डॉक्टर है, प्रोफेसर है, महिलाएं वाइस चांसलर है, महिलाएं राष्ट्रपति है, महिलाएं मुख्यमंत्री है, महिलाएं गवर्नर है।
कभी कभी हमको देखने को मिलता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में हम लोग जाते हैं, पूरा सेक्शन है 60 लोगों का, पता लगा 35 बालिकाएं हैं, लड़के कम है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में अच्छी संख्या में महिलाएं आ रही हैं, मेडिकल फील्ड में महिलाएं बहुत अच्छी संख्या में, IT प्रोफेशनल्स में महिलाओं की संख्या, हमारी बालिकाओं की संख्या अच्छी है। तो कोस्टल गार्ड समुद्र से लेकर के विमान यात्रा तक, हमारी आर्मी परेड, रिपब्लिक डे परेड, उसको लीड करने वाली महिला है। बंधुओं और आदरणीय बहनों, एक बड़ा चमत्कारी परिवर्तन भारत में आजादी मिलते बहुत तेजी के साथ, इतना तेजी के साथ परिवर्तन दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता, हमने किया है। और इसलिए हर क्षेत्र में महिला तेजी से आगे आने को तैयार है, वो क्षमतावान है। परंपरा से उसने अपनी माँ से, माँ दादी से, नानी से अनेक प्रकार के गुण सीखे हैं। और भारत की बालिका विश्व परिदृश्य में योग्यतम बालिका है, तो उसमें टैलेंट भी है, उसमें जीनियस है, वो इंटेलिजेंट है, लेकिन उसके साथ साथ उसके बाद करुणा है, प्रेम है, दया है, श्रद्धा है, भक्ति है, विश्वास है। ये गुण जो है पश्चिमी जगत में बहुत कम है। टैलेंट हो सकता है वहां, लेकिन भारत की बहुत ही गर्व के पल। ये कुछ कह रहे थे वैसा वो है अभी कार्यक्रम के बारे में। मुझे लगता है कि अहिल्याबाई पूरी भारतवर्ष में मातृशक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है, प्रतीक है। ये एक स्त्री की क्या सामर्थ्य हो सकता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जो ये 300वीं जयंती शताब्दी वर्ष 330वीं शताब्दी जो वर्ष मनाया जा रहा है, उस राष्ट्रीय समिति की सदस्य हूँ। आज यहाँ आगरा में इस पूरे उपक्रम में पूरे भारतवर्ष में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज आगरा में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी थे। मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पर अपनी बात कहने के लिए आई थी, ये बताने के लिए आई थी कि वास्तव में इतिहास के पन्नों में हमारे यहाँ कुछ ऐसे किरदार हैं जिन पर उतना ध्यान से लोगों ने देखा ही नहीं। हमने स्त्री सशक्तिकरण में रज़िया सुल्तान को तो पढ़ा कि किस तरह से वो एक बादशाह बनी दिल्ली की, लेकिन आप अहिल्याबाई के यदि कृतित्व पढ़े तो आश्चर्य होता है कि एक स्त्री जो महेश्वर और इंदौर की सीमा को लांघ कर पराधीन भारत के समय भी कहाँ जा कर के उन्होंने, जब अपना शासन नहीं था उस समय भी जितने भी भग्नावशेष थे, जितने मंदिर थे जो तोड़े गए थे, उनका पुनर्निर्माण करा। ऐसा इतिहास में कहीं पर कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता कि जहाँ अपना राज्य नहीं था वहाँ जा कर के बनवाया। सौराष्ट्र में बनवाया, अवध में अपना आकर काशी विश्वनाथ जी बनवाया, तो 5 तो ज्योतिर्लिंग बनवाए, कितनी बावड़ी, कितने तालाब, और ये सब अपने परिवार को साथ लेते हुए करवाए। तो ये मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में जब स्त्री सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाएं जब करियर लेती हैं तो कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों की ओर देखती हैं कि वहाँ से आया हुआ कॉन्सेप्ट नहीं। हमें बताना होगा, हमारे यहाँ सदा से स्त्रियाँ सशक्त थीं, जो घर भी देखती थी और बाहर भी देखती थी। बाहर देखते हुए घर को कभी उपेक्षित नहीं करती थी और घर देखते हुए भी बाहर दृष्टि बनाए रखती थी। सारी स्त्रियों की इच्छा होती है कि वे आज सब शिक्षित हैं, सबके आकाश भर इच्छाएं हैं, अनंत आसमान है। अपने जीवन से जो मैंने जिया उसी को यहाँ पर मैंने आज अनुभव को यहाँ साझा करने का प्रयास किया कि किस तरह मैंने भी पारंपरिक परिवार की पूरे एक सम्मान में रहते हुए अपना भी पूरी आकांक्षाएं मेरी पूरी हुई। मैंने गायन विधा जिसको कि लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के मन में रहता है कि संभ्रांत, जिस समय संभ्रांत परिवार की स्त्री गाएगी गाना, उसमें मतलब यात्रा करना, वो भी अकेले जाना, देश विदेश जाना और अनजाने लोगों के सामने प्रस्तुति करना, तो ये कोई आज से 40 साल पहले क्या आज भी लोगों की मानसिकता, लेकिन उसमें हमने गरिमा कमाई, हमने सबका सम्मान पाया, तो क्या स्त्री नहीं कर सकती। ये अपने जीवन से साझा करके मैंने अनुभव बताए, अहिल्याबाई के जीवन से बताया कि किस तरह से उन्होंने जीवन में इतना दुख देखा लेकिन कभी भी अपने जो उन्हें कर्म करने थे उस पर अपने निजी जीवन के दुख को हावी नहीं बनाया।
मैम प्रदेश और देश की महिलाएं आपको एक आइकन मानती हैं। आज आप आगरा में हैं, तो यहाँ की महिलाओं को क्या संदेश यहाँ की महिलाएं और यूथ के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, पहले तो महिलाओं की बात करूंगी। मुझे तो बहुत इस बात की खुशी है कि ये ब्रजमंडल है जहाँ पर कन्हैया की धरती कही जाती है, लेकिन यहाँ का अभिवादन राधे राधे है। मुझे लगता है कि स्त्री सशक्तिकरण का सबसे अनुपम उदाहरण तो ब्रजमंडल है। यहाँ पर एक विधा है हमारे यहाँ ब्रज की, बरसाने में जहाँ बोलते हैं चरकुला जो आप जानते हैं अपने सर पे रखकर, तो कहते हैं कि राधा रानी की जो दादी थी वे इतनी प्रसन्न हुई कि उन्हें जब पता चला कि देवी स्वयं प्रकट हुई उनके यहाँ, कि उनके जन्म पे उन्होंने जो उनका रथ का पहिया था वही खींच के उसमें दिए लगा करके नाचा। तो राधा के जन्म पे उनकी दादी ने नृत्य किया। मुझे लगता है ये बातें लोगों को बतानी चाहिए कि ये तो स्त्री सशक्तिकरण का क्षेत्र रहा है। और आज आगरा में ऐसे यूनिवर्सिटी में खड़े हैं जहाँ की वाइस चांसलर, ये पहली महिला वाइस चांसलर यहाँ पे नियुक्त हुई है। तो मुझे लगता है कि अपने आप में बहुत सारी बातें यहाँ तय हो जाती हैं। मैं यहाँ पर हूँ जो कि पूरा बहुत अभिमान से मैं कहती हूँ कि मैं किसी की बहू हूँ, मैं किसी की दादी हूँ, नानी हूँ, उसमें अभिमान है। उन संबंधों के समन्वय में अभिमान है। कलाकार होने के अलग स्वतंत्र व्यक्तित्व पे अपना अभिमान है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि कई बातें जो भाषण में नहीं बताई जा सकती, वो दृश्य से, लोगों के जीवन से प्रेरणा लेकर के सीखी जा सकती हैं। जैसे आज अहिल्याबाई का बहुत सुंदर यहाँ पे मंचन भी किया गया उनके जीवन की पूरी नाटिका पे। तो यही बस संदेश देना है कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं, जितनी भारतीय स्त्रियां हैं इस समय। ये एक बहुत शानदार समय है जब आपको पूरे अधिकार हैं और आप स्वतंत्र मन से जो कुछ करना चाहती हैं उसमें समाज में पहली जैसी नहीं, एक भारत मतलब स्वाधीन भारत में जहाँ स्त्रियों के अधिकार बहुत बराबरी के हैं, वहाँ पर आपने जन्म लिया, सांस लिए, अपने सपने पूरे करिए। एक तो ये बहुत भाग्य की बात है। लेकिन इसमें हम संदर्भ समझें कि तरक्की का अर्थ क्या है। तरक्की का अर्थ अपनों को पीछे छोड़ना है। आगे बढ़ने का मतलब पीछे को भी साथ लेके चलना है। तो घर और परिवार दोनों का संतुलन लेकर साथ चलें, यही है।